औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लगे समय में बिल्कुल ठीक ठाक हुआ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सारी रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैं कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसमें एक गदद बड़ी वाली साइज़ की प्याज डालेंगे और प्याज को आपने करना है ब्राउन। अगर आपके पास प्याज का साइज़ छोटा है तो आप 2 अदर डाल दें, मैंने एक बड़ी साइज़ की डाली है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें मज़े-मज़े की चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े के और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं ये पुलाव बनाना आपको बताऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था और मैं आपको बता देती हूँ हम इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। टमाटर पड़े हुए हैं और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मेरे पास धनिया, लहसुन का पेस्ट और 2 चिकन क्यूब्स पड़े हुए हैं। ज़ीरा, काली मिर्ची और नमक है। इसके अलावा हम कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो टमाटर थे, टमाटर में मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा-सा ऐड कर दिया था और लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया कि प्याज़ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चिकन मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन पड़ी हुई है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। थोड़ा-सा सिरका डाल के मैं आपको हमेशा बताती होती हूँ कि सिरका डालने से चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है। जी, तो अब चिकन को हम फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को आपने इस पॉइंट पे हाई कर देना है, क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा। अच्छे तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करनी है और इसका कलर चेंज होने तक इसका वेट करना है। जी, तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया था, चिकन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। मेरे पास जो टमाटर पड़े हुए थे, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसी में बिरयानी मसाला थोड़ा-सा मैंने डाल दिया। इसके अलावा कोई भी मसाले नहीं डाले। ज़ीरा, काली मिर्ची और नमक ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अब आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। सिर्फ़ इसमें काली मिर्च ऐड हो रही है और थोड़ा-सा बिरयानी मसाला तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने ले लिया था और अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद इसकी हम भुनाई करेंगे कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ और ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। मैं ढक्कन देके 2 से 3 मिनट इसका वेट करती हूँ और 2 से 3 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी। जी, तो 3 मिनट बाद मैंने चेक किया तो बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार हो गई थी। अब मैं इसमें चिकन के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास चावल पड़े हुए थे और मैं इसमें 4 से साढ़े 4 ग्लास इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद अब हम बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे कि अच्छी तरह से इसका बॉयल आ जाए पानी को। इस पॉइंट पे आप नमक चेक करें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने चिकन क्यूब अब इस पॉइंट पे डाल दी हैं, ठीक है। इसको आपने तोड़ना है, तोड़ के चिकन क्यूब्स डाल देने और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। चावल मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास अच्छे वाले चावल थे और इनको मैंने पहले से भिगो दिया था और पानी निकाल लिया है। अब तकरीबन 25 मिनट पहले इनको भिगो दिया था। चावल के पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल का पानी आपने बहुत अच्छी तरह से निकाल लेना है। अगर आपके चावल मतलब कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है और कम भिगोए हुए हैं, तो फिर आपने पानी थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा ऐड करना है। मैंने तकरीबन 4 ग्लास इसमें पानी ऐड किया था और अब आप इस पॉइंट पे चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर दी है कि ये पानी जो है ये इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और फिर हम इसको दम देंगे। बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक इसका पानी है, तो इसका पानी आपने ड्राई होने देना है। जी, तो ये देखें पानी हो गया और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। इस पॉइंट पे हरा धनिया डालूँगी और अब इसको मैं दे दूँगी दम के लिए। तकरीबन 20 से 22 मिनट आपने इसको दम देना है। 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है और 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पुलाव तैयार हुआ है कि नहीं। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और ये ढक्कन उतार के देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े की खुशबू आ रही थी और इतने मज़े की ये पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त से लग रहा है और इसको हल्के हाथ से अपने चम्मच चलाना है, बहुत हल्के हाथ से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक प्लेट में सर्व करूँगी और प्लेट में सर्व करने के बाद आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको आराम-आराम से मिक्सिंग इसकी आपने करनी है बहुत अच्छे तरीके से। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया था और चावल भी बहुत अच्छी तरह से पके थे। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना आपको बताया है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।